हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। निशानी दे दी किसने? जकरिया ने। क्या है? कर वो दीन है, क्योंकि जब आपने परमेश्वर को ही मानक बना लिया अपना, तो आपके जीवन में प्रभु के ही तो गुण आएंगे फिर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। लिखा पाना नहीं है, लिखा पाया हुआ है। उसमें सब कुछ है, यानी कि वो पूरा है, कुछ भी बाकी नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। जो आएगा वो पूरा है बस, क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ लिखा है और वो दीन है। वो आज दीन लोग, नंबर लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते, बहुत कम मिलेंगे आपको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब आपको चुनता है, सबसे पहले आपका स्वभाव चेंज होना शुरू होता है। अगर स्वभाव चेंज करोगे तो ब्लेसिंग्स आ जाएगी, और अगर स्वभाव के अधीन हो आप, तो जो आपके पास ब्लेसिंग्स है, आप उसको अपने हाथों से जाते हुए देखो। अपने हाथों में से जा रही ब्लेसिंग और अपनी आंखों से देखो। क्यों? क्योंकि आपने जीसस को तो ग्रहण किया, पर उसका स्वभाव को ग्रहण नहीं किया। और जीसस कौन है? जीसस नम्र और दीन और उद्धार पाया हुआ। जो उसके पीछे चलेगा, उसके अंदर भी तो वही स्वभाव भी प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे लिखा, वृक्ष के फलों से उसको पहचानोगे। तुम जीसस को जानते हो तो तुम्हारे अंदर जीसस के फल होने चाहिए। हमें बताने की जरूरत नहीं, आपके फल बताएंगे आप कौन हो। आपके फलों से पहचान होगी। आपके फल ऐसे होने चाहिए कि हाँ, मैं जीसस को जानता हूं, मैंने परमेश्वर को जाना। वो परमेश्वर जिसने शेर नहीं चुना, घोड़ा नहीं चुना, उसने क्या चुना? गधे का बच्चा, गधी का बच्चा। हालेलुया। क्यों चुना? क्योंकि वो मैसेज दे रहा था कि देखो, मैं राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर भी मैंने ये चुना। हालांकि सब कुछ उसने बनाया था। क्या शेर नहीं चुन सकता था? सब कुछ हो सकता था, पर उसने क्यों गधे का बच्चा? क्योंकि हम लोग जो उसका पीछा करने वाले हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, हम उससे सीख सके कि हमें परमेश्वर के पीछे चलने से हमें दीनता में रहना पड़ेगा। माफ करने वाला स्वभाव, छोड़ने वाला स्वभाव, त्यागमयी जीवन, बलिदान वाला जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और ये भविष्यवाणी जब हुई थी, कितने साल बाद पूरी हुई है ये आपको पता? अभी जकरिया और जीसस का जो बीच का फासला, ये देखो मैं आपको, जो जकरिया ने भविष्यवाणी लगभग 520 से लेके 480 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के बीच में की थी। नोट कर लो, जकरिया ने जो भविष्यवाणी की थी लगभग 520 और 480 ईसा पूर्व के बीच में की थी, यानी कि बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट जी ने यरूशलेम में प्रवेश कब किया था? 30 की 33 ईस्वी, यानी कि एडी में, जब जीसस पैदा हुए, जब ईस्वियां सुधर गई। जीसस जब पैदा हुए, उसके बाद ये कैलेंडर लोगों को जन्म पता लगा है। यीशु के आने के बाद ये सही तरीके से डेट चलने लगी। फिर उसके बाद ये जो कैलेंडर आप देख रहे हो ना, ये ईस्वी देखते हो आप, साल बदल रहे हैं। ये जिस दिन यीशु धरती पर आए उससे बाद शुरू हुआ है, जीसस के आने के बाद। और जीसस से पहले क्या था? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि कम होता जाता था समय। उसके बाद आज सही चल रहा है, तारीख वाइज चल रही, डेट वाइज चल रहा है सब कुछ। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, लिख सकते हो। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, इसका मतलब है हमारे प्रभु यीशु के वर्ष में। मतलब
लगभग 500 साल बाद भविष्यवाणी पूरी हुई। 500 साल तक। हालेलुया। खजूर की डालियां विजय का चिन्ह है, यानी कि जीत का चिन्ह है। जो खजूर की डालियां हैं ये जीत का चिन्ह है। खजूर जीत और सम्मान का चिन्ह है। जब जीसस आ रहे थे, गधी के बच्चे पर सवार हुए, लोगों ने क्या किया? आप फिर वापस चले जाओ उसी बच्चे में। वहां पर क्या लिखा? वहां पे लिखा लोगों ने अपने कपड़े, अपनी चुन्निए नीचे बिछा दी। और जो परमेश्वर, और आगे लिखा है और अन्य लोग थे जो, उन्होंने क्या काम किया? हरी डालियां, ये खजूर की डालियां नीचे बिछा दी और स्वागत किया। हालेलुया। लोग सोच रहे थे कि यीशु राजनीतिक राजा बनेगा। जब यरूशलेम में यीशु जो आ रहे थे तो भीड़ भी थी और लोगों के जहन में ये चल रहा था ये कहीं राजनीतिक राजा बनेगा। लेकिन यीशु आए थे पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने। यीशु क्यों आए थे? लोगों को छुटकारा देने, उस पाप से आजाद करने जो जीवन में था और आज भी है। और जो यीशु को ग्रहण करता है वो आजादी को देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कौन था? वो शुरू से एंड तक वो माफ करने वाला था। कह मैं मन का दीन हूं, मैं नम्र हूं। कह मेरा जूला हल्का और मुलायम है। कह इसलिए परमेश्वर ने गधी के बच्चे को चुना ताकि हम लोग उससे सीख सके। जो पूरी कायनात को चला रहा है वो सिर्फ गधी के बच्चे को स्वीकार कर रहा है। समझने वाली बात को देखो आप। मेरे जीसस ने गधी के बच्चे को स्वीकार किया। आज मैं गधी के बच्चे को जब मर्जी मिल सकता हूँ, कहीं भी जाऊं, ले सकता हूँ, आपको हाथ से पकड़ सकता हूँ। वो मुझे मारेगा नहीं, वो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं। वहां से उसको आप देख लेना, उससे पता लगेगा गर्दन झुकी हुई है और वजन लदा हुआ है और वो चलते जा रहा है। और जीसस ने भी तो आपके लिए क्या किया? कोड़े खाए, वजन लदा। वजन कौन सा था? आपका और मेरे पापों का बोझ था उसको। पाप तो हमने किया। बाइबल से लिखा कि जीसस कोई भी पाप नहीं था। जीसस में निष्पाप मेमना लिखा हुआ था। कोई भी पाप नहीं था, कोई भी दोष नहीं था उसमें। और राजा तक ने भी अपने हाथ धो लिए थे, कह इसमें मैंने कोई दोष नहीं देखा। हाथ धो लिए, कह भाई इसका पाप तुम लोगों पर जाए, मैं अपने हाथ धोता हूं। उसने हाथ धो लिया अपने, कह मैंने नहीं कोई इसमें दोष देखा। अब इसमें आज से आगे तुम जो भी कुछ करोगे उसका जो न्याय होगा वह तुम्हारे ऊपर हो, मेरे ऊपर नहीं होगा। कह हालेलुया। और आप कभी भी चेक कर लेना, गधी के बच्चे का पास आपके बच्चों को भी खड़ा करते हुए बैठा दोगे, बैठ जाओगे, आप भी बात कर लोगे, छू लोगे उसे। शेर को छू लोगे कभी? हालेलुया। तो ये जीसस है आपका। वो पहले ही आपको कह चुका है भाई नम्र हो, दीन हो, हलीम हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जब वेलकम हुआ तो लोगों ने होसना के नारे लगाए। होसना, होसना। होसना का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? किसी को पता होसना का अर्थ क्या है? होसना का अर्थ है हमें बचा ले। होसना का अर्थ है हमें बचा ले। और वो लिखा भी क्या था कि वो हमारा उद्धार का कारण ठहरा, हमें उद्धार देने के लिए आया। बाहरी लोग क्या कहते हैं? लोग बाहरी मुक्ति को देखते हैं, बाहरी मुक्ति चाहते हैं, बाहर से मुक्त होना चाहते हैं हर एक चीज से। पर यीशु क्या करता है? यीशु तुम्हें अंदर से मुक्ति देने आता है, अंदर से शांति देने आता है। पाप से शांति, पाप से तुम्हें मुक्त करता है वो अंदर से। जिस दिन तुम जीसस को ग्रहण करते हो तुम्हें अंदर से मुक्ति मिलती है पाप से। तुम अंदर से देखते हो, शिफा देखते हो अपने अंदर कि हाँ अब वो रास्ते मेरे लिए बंद हो गया। क्योंकि जिस दिन जीसस आया उस दिन आपका जीवन चेंज हो गया और आपको पता लग जाता है, आपकी वो आंखें खुल जाती हैं कि आपको पाप और पाप फिर पता लगता है पाप वाकई पाप है या नहीं है। जिस दिन आपकी आंखें खुलती है
आप उन पापी दोस्तों से भी दूरी तय करनी शुरू कर देते हो। और यही आपके दोस्तों को अच्छा नहीं लगता, यही आपके पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता, यही आपके लोगों को आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी अब आंखें क्यों खुल गई।